हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लांट किंगडम का थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो रहेगा टेरिडोफाइट में मैं सीड हैबिट आपको फिर से बताऊंगा, और उसके साथ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और सेल्स और साइकिल पढ़ेंगे हम लोग की डिफरेंट डिफरेंट किस तरीके से लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बेटा हमने टेरिडोफाइट में डिस्कस किया था लास्ट में सीड हैबिट, है ना। हमने कहा था कि टेरिडोफाइट जो है वो प्रिकर्सर है सीड बनाने का, है ना। प्रिकर्सर है क्या बनाने का? सीड बनाने का। तो सीड बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि टेरिडोफाइट प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर है सीड हैबिट का, है ना। सीड हैबिट आई नहीं है, मतलब बनने के लिए जस्ट प्रिकर्सर वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं कि सीड बना होगा, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ये वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है इसको हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि सीड होता क्या है, सीड एग्जैक्टली है क्या। हम ये समझते हैं कि सीड क्या होता है। सीड हमारे पास उसमें सबसे बाहर सीड कोट होता है, सीड कोट, और नेक्स्ट जनरेशन का एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो होता है नेक्स्ट जनरेशन का जो रेस्टिंग स्टेज में है। जो किस स्टेज में है? रेस्टिंग स्टेज में। रेस्टिंग स्टेज में नेक्स्ट जनरेशन का एम्ब्रियो है, उसे हम सीड कह रहे होते हैं, जिसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे आप सीड कोट कहते हैं। ये चीज अपने दिमाग में बिठाइए। अब ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा आपको, मैं ये कह रहा हूं कि जो सीड कोट है मेरे पास, सॉरी सीड है मैं कह रहा हूं, तो टेरिडोफाइट में क्या हुआ था? टेरिडोफाइट में हमारे पास, देखिए ध्यान से सुने, सीड बनाने के लिए मेरे पास 4 कंडीशंस होती हैं। सीड बनने के लिए 4 कंडीशंस चाहिए। ठीक है, इस चीज को समझो। टू मेक सीड हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं सीड बनाने को लेकर। ठीक, फर्स्ट कंडीशन है, ध्यान से सुनेंगे, सीड बनाने को लेकर 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि मेरे पास क्या होना चाहिए? हेट्रोस्पोरी होनी चाहिए। हेट्रोस्पोरी का मतलब हेट्रोस्पोरस कंडीशन। सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले समझो, सीड बनाने के लिए 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनेंगे, हेट्रोस्पोरी का मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो मतलब अलग अलग साइज के स्पोर बनना। फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हो स्पोरोफाइट पे। सेकंड कंडीशन ये है कि फीमेल गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड हो? डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। सेकंड कंडीशन ये है बेटा, समझ लो इस बात को, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनेंगे। सेकंड कंडीशन ये हो गई। थर्ड कंडीशन हो गई बेटा हमारे पास, देखो, फर्स्ट होना चाहिए हेट्रोस्पोरी, अलग अलग साइज के स्पोर। उससे क्या होगा? बड़ा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, छोटा स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। दूसरा, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड होना चाहिए स्पोरोफाइट पे। तीसरा, हार्ड इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट कैसा होना चाहिए? हार्ड, जो बाद में क्या बनाए? सीड कोट बनाए, जो बाद में क्या बनाए? सीड कोट बनाए। और फोर्थ कंडीशन होनी चाहिए कि हम लोग बोलेंगे, देखिए हार्ड इंटेग्यूमेंट समझ आ गया, उसके बाद फोर्थ को होनी चाहिए एम्ब्रियो अंडरगो रेस्टिंग स्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ सीड बनाने के लिए 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये हेट्रोस्पोरी, दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, थर्ड हार्ड इंटेग्यूमेंट, फोर्थ एम्ब्रियो अंडरगो रेस्टिंग स्टेज। टेरिडोफाइट में ये 2 कंडीशन पूरी हुई थी, इसीलिए हमने कहा प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड बनाने की तैयारी हुई, सीड बना नहीं। ठीक है, किसने तैयारी करी? किसने करी प्रिपरेशन? किसने करी बेटा? कौन से ग्रुप थे? साल्विनिया स्लेजिनेला, वो प्रिकर्सर है सीड हैबिट का, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। क्लियर हो गई? तो सीड बना किसमें? जिम्नोस्पर्म में। ये चीज आपसे डिस्कस करना था मैंने। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बेटा जिम्नोस्पर्म की। हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। ध्यान से सुने, जिम्नोस्पर्म में क्या आपको मेन चीज याद रखनी है। देखिए ध्यान से सुनिए, जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड है ना। जिम्नोस्पर्म में हमारे पास क्या है बेटा? हम लोग बोलेंगे सीड नेकेड है ना। नेकेड सीड का क्या मतलब है? हम जिम्नोस्पर्म में सीड बन जाता है पर नेकेड है। नेकेड का मतलब यह है कि इसमें ये ओवरी नहीं होती। तो जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि
ओव्यूल वर्ड जो है वो बाद में सीड बनाएगा, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन वो नेकेड होता है, और जब सीड बनता है वो भी नेकेड होता है। सीड बनेगा वो भी हमारे पास क्या होगा बेटा, नेकेड होगा। तो हमने ये बोला कि जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड है। सीड कैसा है, नेकेड। ओव्यूल जो है मेरे पास वो बिफोर फर्टिलाइजेशन नेकेड है, और यहां पर सीड जो है वो वैसे नेकेड है। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ आ रही है। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, अब हम ये कह रहे हैं कि हमने टेरिडोफाइट देख लिया, हमने लिखा सीड, हमने लिखा जिम्नोस्पर्म। हमने क्या करा, हमने जिम्नोस्पर्म लिखा, हमने कहा बिफोर फर्टिलाइजेशन नेकेड, सीड हमारे पास क्या होगा, नेकेड होगा। क्लियर है, यहां तक समझ आ रही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सुने ध्यान से, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे। अब हम जिम्नोस्पर्म की डिटेल पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो जिम्नोस्पर्म में हमने बोला कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन सीड नेकेड है, मतलब फ्रूट के अंदर नहीं होता। ये चीज हमने बोल दी। सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्म के हैबिटाट की बात कर रहे हैं, ये कहां मिलता है ना, कहां मिलता है। तो हमें ये समझ आता है बेटा, जिम्नोस्पर्म देखो, जिम्नोस्पर्म का वो टाइम था जब डायनासोर्स थे, जुरासिक पीरियड था। अभी बहुत कम जो बचे हैं वो हिली एरिया में बचे हुए हैं। सम जो है हमारे पास अब हिली एरिया में मिलते हैं। क्लियर, कुछ एक हैं जो हमें नॉर्मल कंडीशन में मिल जाते हैं, जैसे कि साइकस, ऑर्नामेंटल है, हम उसको उगाते भी हैं, मतलब ग्रो करते हैं फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। एक्सेप्ट दैट साइकस एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म मोस्टली हिली एरिया में मिलता है ये। ठीक है, अब इनमें क्या चीज होती है बेटा, आप ध्यान रखें। जिम्नोस्पर्म में हमारे पास, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जिम्नोस्पर्म में हमारे पास एक मिनट बेटा, जिम्नोस्पर्म में हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, एक मिनट और, ठीक है, ध्यान से सुने बेटा। जिम्नोस्पर्म में हम एक चीज समझते हैं, हमारे पास हम लिख रहे हैं हर्ब, श्रब, मीडियम साइज ट्री एंड लार्ज साइज ट्री, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या नहीं होते, हर्ब नहीं होते। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होते, हर्ब नहीं होते। श्रब, मीडियम साइज ट्री, लार्ज साइज ट्री, ये प्रेजेंट होते हैं। अब मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, मैं जिम्नोस्पर्म के अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं ये लिखूंगा कि जो मेन प्लांट बॉडी हम पढ़ते हैं वो स्पोरोफाइट है। टेरिडोफाइट से जो है हमारे पास मेन प्लांट बॉडी बेटा हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट है। तो मेन प्लांट इसमें स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट है। और प्रॉपर रूट स्टेम लीफ होता है हमारे पास, है ना। वेल डेवलप क्या होगा, वेल डेवलप रूट स्टेम लीफ। ये तो लास्ट ग्रुप से ही बन गया था, रूट स्टेम लीफ। अच्छा, जब हम जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर, मतलब ट्री का स्ट्रक्चर की कुछ डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। हम पढ़ते क्या है, हम क्या पढ़ते हैं बेटा, हम साइकस पाइनस को पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि साइकस और पाइनस को थोड़ा सा उनके स्ट्रक्चर को पढ़ें कंपेयर करके, कि भाई साइकस कैसा दिखता है, पाइनस कैसा दिखता है। इनके स्ट्रक्चर के थ्रू मुझे पता चलता है कि जिम्नोस्पर्म कैसे दिखते हैं। तो साइकस और पाइनस को अलग अलग देख लेते हैं। देखिए जरा, साइकस में क्या होता है, हमारे पास ऐसे स्टेम होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे। साइकस में ये मेरे पास एक स्टेम है जो रिड्यूस्ड है, और फिर उस पे रूट है, ये इस तरीके से रूट है, और इस पर इस तरीके की लीफ लगी रहती है ऐसे, मतलब स्टेम बड़ी भी होती है, ऐसा नहीं बहुत रिड्यूस होती है, इस तरीके की लीफ लगी रहती है। जैसे हम फर्न में देख रहे थे, पर ये थोड़ी सी हार्ड और बड़ी लीफ होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की लीफ लगी रहती है साइकस में। ठीक है, तो क्या क्या डिटेल है, डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट, रूट मेरे पास टैप रूट है। साइकस में क्या याद रखोगे, रूट कैसी है, टैप रूट है। टैप रूट जैसे डाइकॉट में होती है। ये स्टेम जो है इसकी अनब्रांच्ड है, स्टेम कैसी है, अनब्रांच्ड। और लीफ जो है, मॉर्फोलॉजी में आपने वर्ड पढ़ा है पाइनेट कंपाउंड। लीफ हमारे पास क्या है, पाइनेट कंपाउंड लीफ है। तो आपके सामने क्या है, रूट टैप रूट है, स्टेम अनब्रांच्ड है। समझ लो इस बात को, रूट टैप रूट है, स्टेम अनब्रांच है,
और लीफ मेरे पास कैसी है, पाइनेट कंपाउंड है। ये चीज समझ आ रही है, ये साइकस के लिए है। तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि सी से साइकस, सी से कोरेलॉइड रूट, वर्ड याद रखें। देखिए साइकस में कुछ रूट ऐसे एयर में आ जाती है, यहां से ऐसे अटैच होके, और उस रूट में नाइट्रोजन फिक्स होता है, ऐसी रूट को कहते हैं कोरेलॉइड रूट। तो रूट में एक एक्स्ट्रा चीज क्या याद की हमने, कोरेलॉइड रूट होती है जिसमें क्या रहता है, N2 फिक्स होता है बाई साइनोबैक्टीरिया। कौन फिक्स करता है, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है। साइनोबैक्टीरिया क्या फिक्स करता है, नाइट्रोजन। तो वहां पर मेरे पास कोरेलॉइड रूट है, ठीक है। अब आते हैं पाइनस में। पाइनस में मुझे क्या दिखेगा, इस तरीके से ब्रांच स्टेम होती है, टैप रूट इसमें भी है, ऐसे ब्रांच स्टेम होती है, ऐसे ब्रांच स्टेम है। ब्रांच स्टेम में छोटे साइज की शूट बनती है ऐसे, इस तरीके से, और उन शूट पर ये निडल शेप की लीफ होती है ऐसे। लीफ कैसी है, निडल शेप की, ध्यान से सुने, ये चीज याद रखनी है हमने, लीफ कैसी है, निडल शेप की, ऐसी लीफ बनती है निडल शेप की। तो हमने क्या क्या डिटेल याद रखनी है, स्टेम साइकस की कैसी थी, अनब्रांच, पाइनस की कैसी है, ब्रांच्ड। पाइनस से मिलता जुलता एक और एग्जांपल है सेड्रस। इन दोनों को हम कॉनिफर में रखते हैं, एक ग्रुप होता है जिन्हें हम कॉनिफर कहते हैं, कोन जैसे शेप के प्लांट होते हैं, तो इन्हें कॉनिफर पे रखते हैं। तो स्टेम ब्रांच्ड है, ये आया हुआ क्वेश्चन था। लीफ कैसी है, निडल, कैसे शेप की, निडल शेप। और ये जो रूट है, ये रूट मेरे पास टैप रूट है। रूट कैसी है बेटा, मेरे पास टैप रूट है। रूट कैसी है, टैप रूट। यहां तक समझ आ रही है, रूट टैप रूट है, स्टेम ब्रांच्ड है, लीफ मेरे पास निडल शेप है। लीफ कैसी है, मेरे पास निडल शेप। आपके सामने है, ये ध्यान से देखो बेटा, आपके सामने है कि लीफ निडल शेप है, स्टेम ब्रांच्ड है, और रूट हमारे पास टैप रूट है। ये प्योर एनसीईआरटी बता रहा हूं मैं आपको, पाइनस और सेड्रस कॉनिफर्स हैं ये, ठीक है, क्लियर। आगे सुनो ध्यान से, रूट के लिए बता दिया। अभी होता है क्या, इनकी रूट पे ऐसे फंजाई रहते हैं, तो इनकी रूट में मुझे मिलता है माइकोरीजा। फंजाई क्या करता है, पानी और मिनरल। तो पाइनस में, पाइनस की रूट में मुझे क्या मिलते हैं, माइकोरीजा मिलते हैं। माइकोरीजा क्या है, फंगल एसोसिएशन विद प्लांट, ठीक है, फंगल एसोसिएशन विद प्लांट, जिसे हम माइकोरीजा कह रहे हैं, क्लियर। ठीक है बेटा, क्लियर। ध्यान से सुनना, उसे हम क्या बोल रहे हैं, माइकोरीजा कह रहे हैं, दिमाग में बिठा लो बिल्कुल ये चीज, ठीक है, इसे हम माइकोरीजा कह रहे हैं। अब आगे सुनो ध्यान से, आगे सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सुन लो। इसे हमने माइकोरीजा कह दिया, फंगल एसोसिएशन विद प्लांट, है ना, पाइनस की रूट, ठीक है, क्लियर, इसे माइकोरीजा हमने कह दिया। अब इसके आगे की बात समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे ये सारा, इसके आगे की बात समझेंगे। देखो हमने कोरेलॉइड रूट लिखा है, साइकस में कोरेलॉइड रूट, पाइनस कॉनिफर, ये चीज लिख दी हमने, क्लियर होगी बात, ठीक है। साइकस में कोरेलॉइड रूट, पाइनस में हमने क्या लिखा, माइकोरीजा लिख दिया। तो ये साइकस और पाइनस के बारे में बता दिया। अब जरा आगे नेक्स्ट बात सुनो ध्यान से, होता क्या है बेटा, होता क्या है, आगे की बात समझना। होता ये है कि जो साइकस है और पाइनस है, ये जिम्नोस्पर्म है हमारे पास, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर बनने चाहिए। मैंने क्या पढ़ा है अभी, मैंने साइकस और पाइनस के आपको स्ट्रक्चर बता दिए, वो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर गिवन है। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या बने, स्पोर्स बने। तो स्पोर्स किसमें डेवलप होंगे, कोन्स में। तो हम लिख रहे हैं इन जिम्नोस्पर्म हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है विच इज कोन, जो क्या होगा, कोन होगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे आप क्या कहते हो, कोन कहते हो, ठीक है। क्या बोलते हो बेटा, कोन कहते हो। तो जिम्नोस्पर्म में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिम्नोस्पर्म में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम कोन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं।
ये कोन कैसा स्ट्रक्चर होता है हमें ये देखना है, ठीक है। ये कोन किस तरीके का स्ट्रक्चर है ये हमें देखना है। क्लियर, ये चीज हमें देखनी है। ये चीज समझ आ रही है बेटा, ठीक है। तो कोन कैसा स्ट्रक्चर है वो हमें देखना है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप। कोन कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप इस चीज को समझे। जिम्नोस्पर्म में कोन इस तरीके के बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे इस तरीके का कोन बनता है, जिसके हम यहां पर ऐसे स्पोरेंजिया लगाते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, कोन डेवलप होता है जिसपे क्या बनेंगे, ऐसे मैंने क्या लगा दिए, स्पोरेंजिया लगा दिए। नाउ दिस इज स्पोरेंजिया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं कहता हूं, ध्यान से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी समझो। हमारे पास इसमें कोन बनते हैं, हमारे पास कोन दो तरीके के बनते हैं। एक कोन वो होते हैं जिसे मेल कोन कहते हैं। मेल कोन का मतलब इसमें जो स्पोरेंजिया बनेंगे वो छोटे स्पोरेंजिया होंगे, जिन्हें आप कहोगे माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो आपने जब स्पोरेंजिया वर्ड पढ़ा था तो वो एक लीफ के नीचे बनाया था नॉर्मल टेरिडोफाइट में। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्पोरेंजिया को प्रॉपर कोन में बना रहे हैं। वो टेरिडो में भी बनाया था, पर वहां छोटा और बड़ा स्पोरेंजिया सेम कोन में था। यहां कोन अलग अलग है। यहां ये एक मेल कोन है, ध्यान सुने, यहां ये मेल कोन है जिसमें ये छोटा स्पोरेंजिया है, और ये जो लीफ है इसका नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या नाम है इसका, माइक्रोस्पोरोफिल। समझ लो इस बात को, इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल, और ये मेरे पास क्या है, इस चीज को समझो, ये माइक्रोस्पोरोफिल है और ये मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। क्लियर, माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इसे मैंने क्या नाम दे दिया, मेल कोन का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, मेल कोन का नाम दे दिया, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा टेरिडोफाइट में कोन बने तो थे, पर मेल और फीमेल कोन जैसा कुछ नहीं था। एक ही कोन में छोटा स्पोरेंजिया और बड़ा स्पोरेंजिया था। जैसे यहां पर मैं बना रहा हूं ये लार्ज स्पोरेंजिया, तो ये एक ही कोन पे थे। अभी यहां पर ये लार्ज स्पोरेंजिया, जिसे मैं मैक्रोस्पोरेंजिया कह रहा हूं, ये दोनों एक ही उस पर है। क्लियर, और ये वो जो लीफ है इसे हम क्या कह रहे हैं, मेगा स्पोरोफिल, है ना। ऐसी लीफ जिसपे मेगा स्पोरेंजिया लगा है या मैक्रो लगा है, इनमें से कोई भी एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक नाम वर्ड हम यूज कर सकते हैं, मेगा स्पोरेंजिया, ऐसे लिखते हैं हम। मेगा मतलब बड़ा, स्पोरेंजिया, है ना। स्पोरेंजिया वो होता है जहां स्पोर बनता है, ये छोटा स्पोरेंजिया, यहां पर लिख रहे हैं मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। दिस इज फीमेल कोन। तो आपने यहां पर ये सीखा कि जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल कोन अलग अलग होते हैं। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल कोन वर्ड जो होता है अलग अलग होता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है कैसे मूव करती है, उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर, ये चीज समझ आ रही है बेटा। तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले एक बार जरा जिम्नोस्पर्म के जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं वो याद करें, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में पाइनस, सेड्रस, साइकस, सिकोइया, गिंको, ये एग्जांपल्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइनस, सेड्रस, साइकस, सिकोइया, गिंको, ये वो एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वो एग्जांपल है। क्लियर, ठीक है, समझो इस बात को, इसको भी समझो, ठीक है। क्लियर, तो हमने क्या किया, अब इसको समझने की कोशिश करना। जिम्नोस्पर्म जो है उसमें हमने लिखा है पाइनस, हमने लिखा है सेड्रस, हमने लिखा साइकस, सिकोइया, गिंको, ये एग्जांपल। अब चलिए लाइफ साइकिल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, किस तरीके से लाइफ साइकिल होती है, कोन में क्या होता है। सबसे पहले जरा देखो, लाइफ साइकिल में सबसे पहले जरा मेल कोन के बारे में बात करते हैं। लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म की, और उसमें हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो मेल कोन के लिए बात कर रहे हैं कि मेल कोन में क्या सिचुएशन है, कैसे चीजें डेवलप कर रही है। नाउ दिस इज मेल कोन, ठीक है। ये मैंने क्या किया, दिस इज मेल कोन, ये उसकी वो लीफ है जिसको हम नाम दे रहे हैं मेगा माइक्रोस्पोरोफिल। दिस इज मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल, और यहां पर वो लगे हुए हैं स्पोरेंजिया,
ये वो स्पोरेंजिया है, छोटे स्पोरेंजिया। अच्छा, ये लीफ स्पाइरल है बेटा, दिस इज माइक्रोस्पोरोफिल। और ये मेरे पास कौन से स्पोरेंजिया है? माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये लीफ कैसी हैं? लीफ स्पाइरल है इन मेल कोन। मेल कोन में लीफ स्पाइरल है, क्लियर है? मेल कोन में लीफ हमारे पास क्या है? स्पाइरल है, स्पाइरल लीफ है मेल कोन में, समझ लो इस बात को। और ये मेरे पास क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है, और वो लीफ का नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। यहां तक समझ आ गई? लीफ का नाम माइक्रोस्पोरोफिल और वो मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजिया सही है। और स्पाइरल लीफ है, स्पाइरल समझ में आता है? ऐसे गोलाई में लगी हुई लीफ, तो कौन गोल हो जाता है, ऐसा सर्कुलर हो जाता है। अब देखो क्या होगा इस माइक्रोस्पोरेंजिया में, ये मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में जो मेरे पास है, ठीक है, ये रहा माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर मियोसिस करके स्पोर बन गए खूब सारे। मियोसिस से क्या बन गए? स्पोर, ठीक है? मियोसिस हुई और क्या बने हैं बेटा? स्पोर। तो हम इस बात को लिख रहे हैं, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया मियोसिस हुई। क्या हुई? मियोसिस, मियोसिस अकर। उससे क्या बन गए? ये स्पोर बन गए। क्या फॉर्म हो गए? स्पोर फॉर्म हो गए, जिनको आप क्या नाम देते हो? माइक्रोस्पोर नाम देते हो। तो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे पास क्या बन गए? स्पोर बन गए, जिनका नाम माइक्रोस्पोर है, जिनका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर है, ध्यान से सुने बेटा, ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं, इन माइक्रोस्पोर की क्या होंगे? इनसे स्ट्रक्चर डबल, देखो क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है ना, छोटे स्पोर है, हैप्लॉइड है, तो ये रे माइक्रोस्पोर, इनकी माइटोसिस होगी। माइक्रोस्पोर की क्या होगी? माइटोसिस। उससे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा एक, ठीक है? और उसके बाद प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी ऐसे, और इसे हम कहेंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है? पॉलन ग्रेन। इसमें मेल गैमेट होगा, मान लो इसमें मेल गैमेट है अंदर, पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट। आपने यही चीज पढ़ी थी, याद करो, आपने पढ़ा था स्पोर से आप गैमेटोफाइट बनाओगे। तो आपने क्या देखा? आपने देखा दिस इज मेल कोन, मेल कोन पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर की माइटोसिस करके मेरे पास मेल क्या बना बेटा? मेल गैमेट बना, या मेल गैमाइटोसिस से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना, जिसे आप मेल गैमेटोफाइट कह रहे हो। जिस मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट है, और इस पूरे स्ट्रक्चर के दो नाम है, या तो पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर की माइटोसिस करके जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने, वो पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और वो एयर से, हवा से, तो इसके अंदर हमारे पास आगे ये पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, और पॉलन ग्रेन किससे जाएंगे? हवा से। तो पॉलिनेशन कैसे होगी? एयर से। तो यहां से पॉलिनेशन लिखेंगे हम बाय एयर, पॉलिनेशन बाय एयर। ये चीज आ गई हमें समझ, ठीक है? तो इसको मैं अगर प्रॉपर इस तरीके से, अच्छा, अगर मैं फीमेल कोन की बात कर लेता हूं, एक बार फीमेल कोन की भी बात कर लेते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं। हाँ, दिस इज फीमेल कोन, जिस पर ये मेगा स्पोरोफिल है, बड़ी वाली लीफ, और इस पर वो बड़े स्पोरेंजिया लगे हैं। ये क्या लगे हैं? बड़े ऐसे स्पोरेंजिया हैं, है ना? ये स्पोरेंजिया है। तो ये फीमेल कोन है, इसका नाम रख देते हैं फीमेल कोन। ये बड़ा होता है मेल कोन से। इस लीफ का नाम क्या है? मेगास्पोरोफिल। और ये मेरे पास क्या है? मेगास्पोरेंजिया, ठीक है? अब ये जो मेगास्पोरेंजिया है, इसको हम देख रहे हैं ऐसे, ठीक? इस मेगास्पोरेंजिया को हम इस तरीके से देख रहे हैं, इस चीज को समझना। ये मेगास्पोरेंजिया है, इसको हम देख रहे हैं कैसा दिखता है।
ये मेगास्पोरेंजिया इस तरीके का दिखेगा आपको, जिसे आप ओव्यूल कहते हो, इस तरीके का दिखेगा ये, ठीक है, ऐसा, ठीक, इस तरीके का दिखेगा। इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर इस बाहर वाली लेयर को आप क्या बोलोगे? इंटेगुमेंट। ये बना दी मैंने इंटेगुमेंट। इसके अंदर एक टिश्यू है, सेल्स हैं, इसके अंदर एक टिश्यू और सेल्स हैं, खूब सारे सेल्स हैं, ऐसे डिप्लॉइड सेल्स है ना। ये स्ट्रक्चर किसका बनाया मैंने? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया जिसके बाहर इंटेगुमेंट हो, उसको हम नाम दे देते हैं ओव्यूल। क्या नाम दे रहे हैं? ओव्यूल नाम दे रहे हैं। तो मैंने ये स्ट्रक्चर किसका बना दिया? मेगास्पोरेंजिया का, ये बना दिया मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है? ये वाले सेल्स को हम कह रहे हैं न्यूसिलस। क्या बोल रहे हैं? न्यूसिलस। न्यूसिलस कैसे सेल्स हैं? डिप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक। अब क्या होगा? किसी भी एक सेल न्यूसिलस का बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाएगा ऐसे, और उसमें मियोसिस होगी। तो एनी वन सेल ऑफ न्यूसिलस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा साइज में, और उसमें क्या होगी? मियोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मियोसिस अकर। उसमें हमने मियोसिस कर दी। तो जरा देखते हैं, हमने उसमें क्या कर दी बेटा? मियोसिस कर दी। तो हमें कैसा दिखेगा? मियोसिस होने के बाद मुझे इस ये जो मैंने मेगास्पोरेंजिया बनाया है, उसमें 4 मेगास्पोर बन जाएंगे आफ्टर मियोसिस। दिस इज 4 मेगास्पोर। क्या बन गए? 4 मेगास्पोर। ये चीज बन गई, आपके सामने है। 4 मेगास्पोर बन गए। ये जो 4 मेगास्पोर बना है, ध्यान सुनेंगे बेटा, 4 मेगास्पोर बना है हमारे पास, और ये किसकी वजह से बना है? किसकी वजह से? ध्यान सुने बेटा, 4 मेगास्पोर बना, ठीक है। 4 मेगास्पोर बना हमारे पास, ये ऐसे, और ये मेरे पास क्या है? ठीक है, ये मेरे पास क्या है? न्यूसिलस है, ठीक, न्यूसिलस डिप्लॉयड। और ये 4 मेरे पास क्या बने? मेगास्पोर बने। 4 मेरे पास क्या बने हैं? मेगास्पोर बने हैं। अब जरा ये देखो, ये देखो, ध्यान से सुनो, 4 मेगास्पोर बने और न्यूसिलस, तो ये बीच में ये मेरे पास न्यूसिलस मेगास्पोर है 4, और ये मेरे पास न्यूसिलस है। अब जरा ये देखना बेटा, अब ये 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे। 3 क्या कर जाएंगे? डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। 3 डीजनरेट कर गए, और मेरे पास एक ही फंक्शनल है। मैंने क्या समझाया आपको? समझो, मैंने ये बोला है कि ये मेगास्पोरेंजिया है जिसे आप ओव्यूल कहते हो। इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर डिप्लॉइड सेल्स हैं जिसे आप न्यूसिलस कहते हो। इन न्यूसिलस के सेल्स में से किसी एक सेल की मियोसिस हो जाएगी, उससे 4 मेगास्पोर बन गए, उसमें से 3 डीजनरेट करेंगे, जैसा कि आपके पास एंजियोस्पर्म में भी होता है। तो डीजनरेट करने के बाद एक मेरे पास ये फंक्शनल मेगास्पोर बन गया। क्या बन गया? ये फंक्शनल मेगास्पोर बन गया। यही फंक्शनल मेगास्पोर हमारे पास आगे डेवलप करेगा, और ये किसमें डेवलप करेगा? फीमेल गेमेटोफाइट में। तो आपको ये सिचुएशन दिखेगी, आपको ये दिखा बेटा, ध्यान से देखना, ये सिचुएशन दिखी आपको। ये मैंने क्या बना दिया था? हमारे पास ओव्यूल, ठीक है। उस ओव्यूल में जो सेल्स थे मेरे पास, वो सारे न्यूसिलस थे। यही चीज करी थी हमने, दिस वाज न्यूसिलस। और ये मेरे पास ओव्यूल, या इसका एक और नाम क्या है? मेगास्पोरेंजिया, ठीक। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने क्या किया? मियोसिस करी किसी एक की, और 4 मेगास्पोर बनाए। 4 क्या बना दिए? मेगास्पोर। यही लास्ट पेज पे अभी बताया था हमने। उसमें से कोई एक जो है मेरे पास फंक्शनल हो गया। यही चीज हमने लास्ट पेज पे बताई आपको, ये भी फंक्शनल। दिस इज फंक्शनल, दिस वन इज फंक्शनल मेगास्पोर। आपको पता है ये हैप्लॉइड है ना, मियोसिस हो चुकी है, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है।
तो ये चार ये देख रहे हैं आप, न्यूसिलस है, ये 4 मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। तो आगे चलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर, क्लियर। अब इस चीज को समझे, इस चीज को समझो बेटा ध्यान से। अब मेरे पास ये मेरे पास ये फंक्शनल मेगास्पोर था, देखो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये हैप्लॉइड है ना, ये कैसा है हैप्लॉइड, क्योंकि ये चारों सेल्स क्या थे, हैप्लॉइड थे ना, क्योंकि मियोसिस से बने। यहां पर क्या हुई है, मियोसिस हुई है, किसमें, इन सेल ऑफ न्यूसिलस। तो उससे मेरे पास क्या बने, ये बेटा देखो जरा, 4 मेगास्पोर बने, उसमें से ये मेरे पास फंक्शनल है ना, ये वाला फंक्शनल है। इस फंक्शनल वाले में से मैंने माइटोसिस करी और एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। मतलब मैंने क्या की, इस फंक्शनल मेगास्पोर की माइटोसिस करी, क्योंकि हमेशा याद रखो स्पोर की माइटोसिस करते हैं। तो फंक्शनल मेगास्पोर की हमने क्या करी, माइटोसिस अकर, उससे मेरे पास फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, ये बना फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, ये बन गया। अब आ जाओ, अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, यहां आ गए, ठीक, यहां आ गए। अब यहां पर मैंने फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। अब यहां हमने क्या किया, ये फीमेल गैमेटोफाइट बना, जो कि हैप्लॉइड है, मल्टी सेलुलर है, आपके सामने। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, जो हैप्लॉइड है और कैसा है, मल्टी सेलुलर है। इस पर मैंने क्या बना दिया, आर्कीगोनियम बना दिया, ऐसे क्या बना दिया, आर्कीगोनियम, इस तरीके से, क्लियर, आर्कीगोनियम, क्लियर है, आर्कीगोनियम बना दिया। तो हमने क्या किया है, न्यूसिलस है, ये 4 मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, और ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर, ये देख रहे हो, इससे ये आर्कीगोनियम, इस पे फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्कीगोनियम बना दिए। एनसीईआरटी लिखती है आर्कीगोनियम कितने बनाए, 2 और मोर, और फिर कहीं से पॉलन ग्रेन आएगा। याद करो, हमने पिछली स्लाइड में यहां पॉलन ग्रेन पढ़ा था, ये रहा, ये देख रहे हो, ये पॉलन ग्रेन, ये एयर से उड़ के आएगा और यहां गिर जाएगा नियर माउथ ऑफ आर्कीगोनिया। पॉलन ग्रेन हमारे पास यहां आ जाएगा, ये आ गया पॉलन ग्रेन, जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और यहां से पॉलन ट्यूब बन के इसको फर्टिलाइज करेगी। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, पॉलन आएगा, कहां से, एयर से, पॉलन फ्रॉम एयर, हवा से पॉलन आ गया, ये रहा, ये पॉलन हवा से आ गया, ये पॉलन ट्यूब बना रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रही है, पॉलन ट्यूब बनेगी। कहानी ऐसी दिखेगी आपको, ध्यान से देखो, ऐसा कुछ हो रहा होगा कि मेरे पास, ध्यान से देखें, मेरे पास कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, क्योंकि इसको डिटेल समझाना जरूरी है। ये वो फीमेल गैमेटोफाइट है जो किससे बना, मेगास्पोर से, मल्टी सेलुलर है, ठीक। इस पे मेरे पास क्या बने हुए हैं, आर्कीगोनियम, कितने, 2 और मोर, दिस इज आर्कीगोनियम, क्लियर, आर्कीगोनियम बने हुए। अब जरा ये देखो क्या होगा, अब इसमें कहानी सुनो ध्यान से, क्या हुई, ये पॉलन ग्रेन आया था, पॉलन ग्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसपे क्या था, ऐसा एग्जाइन थी, फिर पॉलन ट्यूब बनी, उसने जाकर फर्टिलाइजेशन किया, ये पॉलन ट्यूब है। अब पॉलन ट्यूब जो बनी है बेटा, वो जाकर फर्टिलाइज कर रही है, इसको किसी एक को फर्टिलाइज कर देगी। यहां इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन, यहां तक समझ आ रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गई, दिमाग में बिठाओ, ये देखो यहां फर्टिलाइजेशन हो गई। अब देखो क्या क्या चीज तुम्हारे लिए क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बेनिफिट करेंगे। सबसे पहले
ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको यह समझ आना चाहिए कि यहां फर्टिलाइजेशन कहां हो रही है, इसकी फर्टिलाइजेशन हो रही है। इसका क्या होगा, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है एंडोस्पर्म। तो यहां पर एंडोस्पर्म पीएन से नहीं बन रहा, ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म कैसा होगा, हमारे पास हैप्लॉइड होगा। फीमेल गैमेटोफाइट हमारे पास एंडोस्पर्म बनाता है और वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। यहां तक समझ आ रही है, क्लियर। वो हमारे पास क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, क्लियर, हैप्लॉइड होगा, ठीक है, क्लियर। ठीक, अब देखो जरा, ये हमारे पास क्या है, आर्कीगोनियम। फीमेल गैमेटोफाइट गिव एंडोस्पर्म, जो हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है, फिर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है। अब यहां क्या बन जाएगा, जाइगोट। यहां क्या बन गया, जाइगोट बन गया बेटा। जाइगोट क्या देगा, एम्ब्रियो देगा। जाइगोट क्या देगा, एम्ब्रियो देगा। समझ लो इस बात को। तो हमने ये क्या किया है, पॉलन ट्यूब बनाई है, पॉलन ट्यूब ने फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना दिया, ठीक है, जाइगोट बना दिया। जाइगोट हमारे पास आर्कीगोनियम, फीमेल गैमेटोफाइट ने क्या बनाया, एंडोस्पर्म बनाया। फीमेल गैमेटोफाइट ने क्या बनाया बेटा, एंडोस्पर्म बनाया है। क्लियर है, यहां तक समझ आ रही है बेटा, फोकस करो, ठीक है। आपको क्या क्या समझ आना चाहिए, अब देखो, इससे फाइनली सीड बनेगा। मैं जो जो पॉइंट रिपीट करूंगा बहुत ध्यान से सुनना। देखो, यहां जाइगोट बन गया, इसने एंडोस्पर्म बना दिया, तो ये एम्ब्रियो बना देगा। तो आपके पास फाइनली एक सीड बन जाएगा जिसके बाहर इंटेग्यूमेंट होगी ऐसे। तो ये सीड बन गया, जो सीड कोट है जिसके पास, ये सीड कोट है, किससे आई है, इंटेग्यूमेंट से। और इंटेग्यूमेंट क्या था, ओल्ड स्पोरोफाइट था। इंटेग्यूमेंट क्या था बेटा, एक तरीके का क्या था, ओल्ड स्पोरोफाइट, पुराने प्लांट को बिलोंग करता है। आप सोचो ध्यान से, ये जो ओव्यूल का ये वाला हिस्सा है उस प्लांट को बिलोंग करेगा जो पुराना है। पुराना प्लांट मतलब ओल्ड स्पोरोफाइट। अब यहां पर मेरे पास ये एम्ब्रियो बन गया। ये एम्ब्रियो जो यहां था जाइगोट से बना है, तो ये एम्ब्रियो है। अब भाई एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ना, तो इसको मैं कह सकता हूं न्यू स्पोरोफाइट, अगली जनरेशन का स्पोरोफाइट। ये दिमाग में रखना बेटा, हमें ऐसा पढ़ाते हैं कि इसके सीड में 3 जनरेशन है। ये इंटेग्यूमेंट सीड कोट बना रहा है, पुराना स्पोरोफाइट, ये मेरे पास नया स्पोरोफाइट है। और इसके बाद मेरे पास यहां पर एंडोस्पर्म है जिसमें खाना है। और एंडोस्पर्म एक तरीके से कौन सी जनरेशन है, एंडोस्पर्म कौन सी जनरेशन है, गैमेटोफाइट। तो ये मेरे पास कंप्लीट हुआ ये पूरा प्रोसेस, जिसमें हमने इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल समझी, ठीक है। और यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, सिंगल फर्टिलाइजेशन हुई है। बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म में बना है, पॉलन ट्यूब दोनों में यूज हुई है, क्लियर। तो अगर मैं इसको एक कंपैरिजन बता दूं फर्टिलाइजेशन को लेके जिम्नो और एंजियो में, एक बेसिक कंपैरिजन की बात कर दूं जिम्नो और एंजियोस्पर्म में, तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, नो डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। और इसमें मेरे पास क्या होती है, इसमें मेरे पास डबल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगी, इसमें होगी अकर। इसमें मेरे पास ध्यान से सुने, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगी, इसमें नहीं होगी। इसमें मेरे पास क्या होगा, इस चीज को समझो, ये जिम्नो है, ये एंजियो है। इसमें मेरे पास, इस चीज को समझे बेटा, जिम्नो और एंजियो, ठीक है। एक में डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक में नहीं हो रही, क्लियर, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, इस चीज को समझेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, ये जिम्नोस्पर्म में हो रही है और ये एंजियोस्पर्म में हो रही है। दूसरा इसमें एंडोस्पर्म क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है ना, वो हैप्लॉइड है। इसका एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है। किसके बाद बनता है, रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। तो वो क्या होगा, वो हमारे पास 3n होगा। क्या होगा, 3n होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, क्लियर, नेक्स्ट बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म। बेटा डबल फर्टिलाइजेशन हो गई,
एंडोस्पर्म रिजल्ट है ट्रिपल फ्यूजन का। उसके अलावा बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। यहाँ एंडोस्पर्म जो है N है, वहां एंडोस्पर्म 3N है। यहाँ नो डबल फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। यहां हम कह रहे हैं कि जो हम यहां पर कह रहे हैं कि सीड में 3 जनरेशन है, इसके सीड में 2 जनरेशन होती है। अब ये 2 जनरेशन कौन सी हैं? क्योंकि इसके एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, उसे स्पोरोफाइट ही लेते हैं। ठीक है, मैं एक सीक्वेंस आपको जरा जिम्नोस्पर्म का फिर से समझाऊंगा कि जिम्नोस्पर्म आपने कैसे देखा, किस तरीके से देखा। एक बार इसको जरा ध्यान से सुनना, हम लोग इसको उस तरीके से पढ़ेंगे कि भाई एक बार फ्लो चार्ट की फॉर्म में। सबसे पहले हम लिखते हैं मेल कोन, ध्यान से देखेंगे बेटा, हम लिखते हैं ऐसे मेल कोन। ठीक, मेल कोन से हमने क्या बनाया, याद करो। मेल कोन पे हमारे पास क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया से हमने क्या बनाया है, हमने बनाया माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड है, और माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा था, डिप्लॉइड। उससे हमने पॉलन बनाया है, पॉलन जो कि हैप्लॉइड है और माइटोसिस से बनाया होगा। तो हमने ये चीजें पढ़ी है, पॉलन। ठीक, क्लियर, सही है। अब आ जाओ जरा, हम बात करते हैं इसकी फीमेल कोन की। हम यहां लिख रहे हैं फीमेल कोन, फीमेल कोन। ठीक है, फीमेल कोन से हमने क्या बनाया बेटा, फीमेल कोन पे हमारे पास क्या है, मेगास्पोरेंजिया। ये लिखा हमने मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया है। उस मेगास्पोरेंजिया में हमारे पास क्या है, सोचो जरा। उस मेगास्पोरेंजिया में क्या है बेटा, हमारे पास न्यूसिलस है, न्यूसिलस 2N है। उसकी मियोसिस से मेगास्पोर बना, मेगास्पोर से बनाया मैंने फीमेल गैमेटोफाइट। उस फीमेल गैमेटोफाइट से मैंने क्या बनाया, सोचो, मैंने बनाया आर्किगोनियम। क्या बना लिया, आर्किगोनियम, जो कि हैप्लॉइड है। यहां से हमने फर्टिलाइजेशन कर दी, यहां से ले गए और इसको हमने फर्टिलाइजेशन कर दी। ठीक है, पॉलिनेशन कह रहे हैं अभी तो इसे, फिर फर्टिलाइजेशन हो गई। मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास क्या बन गया, इसके बाद जाइगोट बन गया ना, जाइगोट, और वो बना एम्ब्रियो। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या बना, याद करो, फीमेल गैमेटोफाइट क्या बना बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट बना एंडोस्पर्म, और जो ओव्यूल था, ओव्यूल था वो बना सीड, और फाइनली ये चीज आ गई। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म में ऐसा लाइफ साइकिल हम लोग बनाते हैं। क्लियर। अब हम यहां से क्या देखने वाले हैं बेटा, अब हम क्या देखने वाले हैं, जिम्नोस्पर्म हमने पढ़ लिया। अब हम एक कंपैरिजन किसके बारे में पढ़ेंगे, दो चीजें हमें समझनी है। एक तो मुझे साइकस और पाइनस का फिर से कंपैरिजन समझना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आपको इसमें। आपने क्या क्या पढ़ा है इनके बारे में, आपने पढ़ा साइकस में बेटा हमारे पास अनब्रांच स्टेम होती है, और क्या पढ़ा, और आपने पढ़ा लीफ पाइनेट कंपाउंड लीफ है, और एक रूट होती है, रूट टैप रूट है, और उसमें हमारे पास कोरेलोइड रूट मिलती है, उसके साथ कोरेलोइड रूट थी। ठीक, पाइनस में आपने क्या पढ़ा, ब्रांच स्टेम, ये भी तो ठीक लग रहा है मुझे, ब्रांच स्टेम पढ़े हमने। फिर कैसी लीफ आई, पाल्मेटली, सॉरी निडल शेप, कैसी आई, निडल शेप। दूसरा हमने यहां पे क्या पढ़ा बेटा, माइकोरिजा। अब एक चीज अपने दिमाग में बिठाओ कि पाइनस में मेरे पास कुछ जीरोफिटिक अडेप्टेशन है,
ऐसी अडेप्टेशन जो पानी की मतलब लॉस को बचाता है, जीरोफिटिक अडेप्टेशन, जैसे कि थिक क्यूटिकल सनकन स्टोमेटा। एनसीईआरटी लिखते हैं विंड वेलोसिटी और टेम्परेचर से बचाता है, सनकन स्टोमेटा। और क्या है मेरे पास, थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, क्लियर है? थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा ये पाइनस में है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो ये है बेटा कि साइकस जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब डायोशियस कहते हैं उसे। उसमें क्या होता है, एक प्लांट पर मेल कोन बनते हैं, मेल कोन। अनदर प्लांट पे साइकस के कोन नहीं बनता, मेगास्पोरोफिल होती है, फीमेल कोन नहीं होता, नो फीमेल कोन, उसकी जगह मेगास्पोरोफिल होता है। क्या होता है, मेगास्पोरोफिल, ये चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, पाइनस मेरे पास बाइसेक्सुअल होता है बेटा। पाइनस हमारे पास क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। सेम ट्री पर मेरे पास मेल एंड फीमेल कोन होते हैं। मेल और फीमेल कोन जो हैं वो सेम ट्री पर प्रेजेंट है, किसके अंदर, पाइनस के अंदर। यहां तक समझ आ रही है? पाइनस में मेल और फीमेल कोन सेम ट्री पर प्रेजेंट है। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट। अब ये हो गया साइकस पाइनस। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अब हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, साइकस पाइनस हमने बात कर ली, ठीक है, साइकस और पाइनस दो बात कर ली हमने, ठीक। उसके बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद की बात कर रहे हैं। साइकस पाइनस हमने दो बात कर ली, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक बार जरा एंजियोस्पर्म का कंपैरिजन देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, एंजियोस्पर्म जो है डिटेल तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। यहां तो जस्ट हमें यह जानना है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें मेरे पास हर्ब, श्रब और ट्री ये होते हैं। लार्जेस्ट ट्री में मैं यूकेलिप्टस लिखता हूं, है ना, स्मॉलेस्ट में वॉल्फिया लिख सकते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनते हैं। प्रॉपरली क्या बनता है, एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होता है उसे भी हम स्पोरोफाइट कह रहे हैं, और उसमें भी स्पोरोफाइट क्या है, मेन प्लांट है। उसमें हमारे पास कोन नहीं बनते, उसमें इन प्लेस ऑफ कोन क्या बनता है, फ्लावर। इन प्लेस ऑफ कोन मेरे पास क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं। और क्या होता है, ओव्यूल इनसाइड ओवरी होता है। जो ओव्यूल है, ऐसे देख रहे हैं, ये प्लेसेंटा है, यहां पर ये प्लेसेंटा है। तो ओव्यूल जो है वो यहां है, ये ओव्यूल है। तो ओव्यूल इनसाइड ओवरी है, इनसाइड ओवरी मेरे पास क्या है, ओव्यूल है ना। ओव्यूल इनसाइड ओवरी है, तो हमने क्या बोला है, क्या बनता है बेटा, इनसाइड ओवरी मेरे पास ओव्यूल है। इनसाइड ओवरी मेरे पास क्या है, ओव्यूल है। तो हमने क्या बोला, प्लेसेंटा पे, ऑन प्लेसेंटा मेरे पास ओव्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। यहां तक आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इनसाइड ओवरी है, इसका मतलब नॉट नेकेड, नेकेड नहीं है। और हम फ्लावर की बात कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को बेटा हम थैलेमस बोलते हैं, है ना, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये सेपल, पेटल, और ये मेरे पास मेन स्ट्रक्चर है एंथर, और ये है मेरे पास पिस्टिल या कार्पल। तो आपको ये समझ आना चाहिए इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया कहां है। ये एंथर के अंदर हमारे पास इनसाइड एंथर माइक्रोस्पोरेंजिया है, इनसाइड एंथर हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। क्योंकि डिटेल तो हम वहीं पढ़ेंगे बेटा इसको। और यहां पर इनसाइड ओवरी मेरे पास मेगास्पोरेंजिया है, जिसे आप ओव्यूल कह रहे हो, जिसे आप क्या कह रहे हो, ओव्यूल। वो इनसाइड ओवरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए है कहां कहां पर। क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं, डिटेल जाएंगे इसकी, जिम्नोस्पर्म की हम डिटेल जाएंगे बेटा। जिम्नोस्पर्म की हम क्या पढ़े, सॉरी, एंजियोस्पर्म की हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लियर? ये डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। हम देखो क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो बेटा। हम लोग एंजियोस्पर्म की डिटेल क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखिए, ठीक है। क्लियर? हाँ, अब देखिए जरा हम क्या पढ़ने वाले हैं।
हमें इस तरीके से समझ आना चाहिए। मान लो मेरे पास फ्लावर है, देखो इसकी डिटेल ये है। फ्लावर में दो तरीके के स्ट्रक्चर है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। इसे कह रहे हैं स्टेमन। इसमें ये फिलामेंट है और ये क्या है मेरे पास, एंथर। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया हमने, स्टेमन। क्योंकि बेटा ये तो आपको 12th में पढ़ना है डिटेल, 12th वाले टॉपिक में। अब हमने क्या किया, हमने इस एंथर को, ये जो एंथर है, इस एंथर को देखा, उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है ऐसे। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में हमारे पास क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस से बनेंगे माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर बनने के बाद उसकी माइटोसिस से मैं पोलन ग्रेन बना दूंगा ऐसे। ये बना दिया पोलन ग्रेन, जिसमें ये स्मॉल सेल है और ये एक बड़ा सेल है, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल सेल है ऐसे, जिसमें ये एक्साइन है, और जहां एक्साइन नहीं है उसे जर्मपोर कह रहे हैं। ये ऐसा बना दिया मैंने। तो ये वाली लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, एक्साइन, ठीक है। अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोल दो, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। ये कौन सा सेल है, जनरेटिव सेल, जिसमें मेल गैमेट है। और ये वाला सेल कौन सा है, वेजिटेटिव सेल। यहां पे जर्मपोर है, ये यहां से पोलन ट्यूब बनेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये स्ट्रक्चर को पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट ये कहते हैं। क्लियर, पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, सही है। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये चीज है। ये चीज है, ये हमने अब ये ओवरी बना दी यहां पे। यहां पर मेरे पास क्या है, प्लेसेंटा, और इस पे हमने क्या लगा दिया ऐसे, ओव्यूल लगा दिया। क्या लगा दिया, ओव्यूल लगा दिया। प्लेसेंटा पर मैंने क्या लगा दिया, ओव्यूल लगा दिया। और ये चीज मेरे पास ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है। क्लियर, ये चीज क्या है हमारे पास, ओवरी है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब मेरे पास ये ओव्यूल है। अब ये ओव्यूल जो था उसको हमने इस तरीके से दिखा रखा है ऐसे, इस तरीके से, जिसमें ये चीज ध्यान से सुने बेटा, दिस इज फ्यूनिकल, और जहां पर ये अटैच है इसे हाइलम कहते हैं। यहां पर मेरे पास कौन से सेल्स थे, याद करो, न्यूसिलस। न्यूसिलस से क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, और उससे क्या बना, मियोसिस से मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर से हमारे पास क्या बना, एम्ब्रियो सेल। ये आपके सामने है, तो ये एप्लॉइड है, ठीक है, ये डिप्लॉइड था। ये एम्ब्रियो सेल है, सैक है, जिसमें ये चीज बनी हुई है हमारे पास। क्लियर, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, इस वाली स्टेज से, ठीक है। ये आपके पास ध्यान से सुनेंगे, दिस इज ओव्यूल, है ना। ये हमारे पास ये ओव्यूल है, ऐसे दिखा देते हैं इसे, दिस इज ओव्यूल, जिसमें 2 इंटेगुमेंट है ऐसे। और यहां पर हमारे पास अब एम्ब्रियो सैक है। यहां हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में ये 3 सेल्स, इन्हें एंटीपोडल कह रहे हैं। बेटा ये तो हम 12th वाले उसमें सिलेबस में पढ़ेंगे इसे। ये पोलर न्यूक्लियाई है, और यहां पर मेरे पास क्या है, जिन्हें आप क्या बोल रहे हो, एक मिनट बेटा, एक चीज, ये यहां बनाना है इसको। देखो यहां मुझे वो बनाना है, एक्सेल बनाना है। दिस इज एक्सेल साइनर्जिड्स, एक्सेल है, और 2 मेरे पास क्या है, साइनर्जिड्स हैं। साइनर्जिड्स कितने हैं, 2 हैं, एक्सेल 1 है। ये पोलर न्यूक्लियाई है, और यहां पर क्या है मेरे पास, एंटीपोडल है। क्या है यहां पर, एंटीपोडल है।
एंटीपोडल क्या है बेटा? हैप्लॉइड है। ठीक है, एंटीपोडल क्या है? हैप्लॉइड है। क्लियर है? ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहां से पॉलन ट्यूब गई, यहां से क्या गई? पॉलन ट्यूब एंटर करी। ठीक है, यहां से क्या हुई? पॉलन ट्यूब एंटर करी। क्लियर? ये चीज दिमाग में बिठाओ, पॉलन ट्यूब यहां से एंटर करेगी, तो मेरे पास डबल फर्टिलाइजेशन होता है। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? जिसमें क्या होगा? एग सेल प्लस वन मेल गैमेट, जिसको आप क्या बोलोगे? सिनगैमी। ये समझ आ रहा है? डबल फर्टिलाइजेशन का पहला सिनगैमी, दूसरा क्या करोगे आप? और क्या लोगे? पोलर न्यूक्लियाई दो, n+n, उसको क्या करो? मेल गैमेट, ट्रिपल फ्यूजन लिख दो। क्या लिखोगे? ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? क्या लिखोगे? ट्रिपल फ्यूजन। तो आपको समझ आनी चाहिए, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि एग सेल और एक मेल गैमेट, ये मेरे पास सिनगैमी है। पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट मेरे पास ट्रिपल फ्यूजन है। क्लियर? दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सही है, दोनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, पर उसमें नहीं होती, तो आपको अब ये तो डिटेल हमें पढ़ना। और ये एम्ब्रियो सैक है। नाउ दिस एम्ब्रियो सैक इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे इसको? फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। अब हम उस सिचुएशन में हैं कि लेट्स कंपेयर जिम्नो विद एंजियो, चीजें देखते हैं, सिमिलैरिटी, कंपैरिजन, ये चीजें हमें आपस में देखनी चाहिए बेटा। इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को लेकर एक कंपैरिजन हमें समझना है कुछ चीजों का। पहला जिम्नोस्पर्म में कौन होते हैं? कौन जैसी चीज इसमें अगर कोई है तो वो मेरे पास क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म में कौन होते हैं? ठीक है, इनमें क्या है? इनमें मेरे पास फ्लावर होते हैं। इनमें इस स्ट्रक्चर को ये स्टेमन कहते हैं। तो उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर अगर इनके पास है, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल, जिसपे माइक्रोस्पोरेंजिया लगता है, क्योंकि स्टेमन में हमारे पास क्या है? एंथर है। ठीक है, ऐसे ही इस स्ट्रक्चर को वो पिस्टिल कहते हैं एंजियो में। यहां क्या लिख रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर को? मेगास्पोरोफिल, मिलता जुलता स्ट्रक्चर, क्योंकि कोन पे है ना, कोन सिमिलर टू फ्लावर बता रहे हैं। ठीक, अब सोचो जरा, यहां बोलते हैं प्रॉपर माइक्रोस्पोरेंजिया, और यहां माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? नेकेड है। यहां क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया इनसाइड एंथर है। ये चीज आ रही है समझ? ठीक है, यहां मेगास्पोरेंजिया वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑल्दो ओव्यूल यहां भी यूज कर सकते हैं। यहां हम यूज कर रहे हैं क्या? ओव्यूल लिख लो। और किसके अंदर? इनसाइड ओवरी। तो फ्रूट बनेगा इसमें, उसमें नहीं बनेगा। इसमें फ्रूट नहीं बनेगा, इसमें बनेगा। ठीक, आ रही है समझ? और देखो जरा, और सोचो। ठीक है भाई, क्या पॉलन ट्यूब यूज होती है दोनों में? अगर मैं आपसे पूछूं पॉलन ट्यूब यूज होती है? पॉलन ट्यूब, मैं कहूंगा यस, इसमें भी बनती है। इसमें आर्किगोनियम होता है, मैं कहूंगा यस। इसमें नहीं होता आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जैसी चीज इसमें एग एपरेटस होती है। क्या होता है इसमें? एग एपरेटस होता है। आर्किगोनियम नहीं है, एग एपरेटस है। ठीक, सही है। हाँ, दूसरा इन्होंने, इनमें हमें समझना है बेटा, ध्यान से सुनो, इसमें हमें समझना है कि हमारे पास सिंगल इंटेगुमेंट होती है, इसमें डबल इंटेगुमेंट, दो इंटेगुमेंट होती है नॉर्मली, बाईटेक्निक होते हैं। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और एंडोस्पर्म कैसा है इसका?
एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगी। और एंडोस्पर्म 2 है और 3n है। ठीक है, इसका ओव्यूल ऐसा होता है नॉर्मली सीधा, इसका एनाट्रोपस होता है बेटा उल्टा ऐसा, क्या बोलते हैं एनाट्रोपस। और इसमें क्या होता है ऑर्थोट्रोपस, ये चीज हो गई। तो ये समझने वाली बातें हैं बेटा, जिम्नो एंजियो का कंपैरिजन है। अब हमें एक्चुअल में क्या टॉपिक समझना है, हमें समझना है लाइफ साइकिल का टॉपिक, कि कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स हमारे पास होती है। ठीक है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो मुझे जो लाइफ साइकिल्स मिलती हैं वो कौन सी मिलती हैं, एक मुझे मिलती है हैप्लॉन्टिक, दूसरी हैप्लो डिप्लॉन्टिक, तीसरी डिप्लॉन्टिक। ये आपके सिलेबस में 3 तरह की लाइफ साइकिल मिलती हैं। अभी से इस बात को दिमाग में बिठा लो हमारे पास कि एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, उसमें कुछ एक्सेप्शन है वो देखेंगे हम। ब्रायो और टेरिडो में हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नो और एंजियो में है। इनकी अब हम डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। ये लाइफ साइकिल्स हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है, इन पे अब हम डिटेल बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। ऑल्दो मैं लाइफ साइकिल साथ के साथ बताता रहा हूं कि हैप्लॉन्टिक का मीनिंग क्या था। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं एक लाइफ साइकिल लिख रहा हूं, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, मैंने लिखा सबसे पहले गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो स्टेज होती है जो हैप्लॉइड होती है और क्या बनाती है, फॉर्म गैमेट। क्या बनाती है, गैमीट बनाती है। तो मैंने ये गैमेटोफाइट स्टेज लिख दी। इस गैमेटोफाइट स्टेज से मैंने क्या लिख दिए बेटा, गैमेट लिख दिया। तो मैंने क्या किया, यहां पर गैमेट लिख दिया, दिस इज गैमेट। और मैंने यहां पर कौन सी डिवीजन करी होगी, माइटोसिस। ठीक, अब गैमेट के बाद मैंने एक डिवीजन करी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया बेटा, जाइगोट। मैंने ये लिख दिया जाइगोट। ठीक, तो मैंने जो किया है चेंज, यहां पर क्या किया है, फर्टिलाइजेशन किया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, एल्गी के केस में जाइगोट की क्या हो जाती है, मियोसिस, माइटोसिस नहीं होती। एल्गी के केस में जाइगोट की क्या हो गई, मियोसिस हो गई, मियोसिस इन जाइगोट। और हमारे पास जो बना वो क्या बन गए, स्पोर। क्या बन गए, स्पोर। नॉर्मली एक सेल से हम 4 सेल बनाते हैं, तो स्पोर बना दिए। अब स्पोर कैसे हैं, स्पोर कैसा है बेटा, हैप्लॉइड। अब स्पोर की आप क्या करने वाले हो, स्पोर में क्या बदलाव आएगा आपको दोबारा गैमेटोफाइट बनाने के लिए। गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर है, तो आप क्या करोगे, माइटोसिस करोगे। तो पूरी लाइफ साइकिल में आपको एक चीज समझ आई, पूरी लाइफ साइकिल में आपको एक चीज समझ आया कि जो डिप्लॉयड स्टेज है वो सिर्फ क्या है, सिंगल सेल जाइगोट है, और कोई भी डिप्लॉयड स्टेज नहीं है। समझ लो इस बात को, इस पूरी लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज जो है मेरे पास वो सिर्फ सिंगल सेल जाइगोट है, और कोई डिप्लॉयड स्टेज नहीं है। ऐसी लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक कहते हैं। हैप्लॉन्टिक का मतलब जाइगोट इज ओनली डिप्लॉयड स्टेज। समझ लो इस बात को, बिल्कुल दिमाग में बिठाओ, जाइगोट इज ओनली डिप्लॉयड स्टेज, जाइगोट इज ओनली डिप्लॉयड स्टेज। ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड स्टेज सिर्फ इतनी है, बाकी सारी हैप्लॉयड स्टेज। क्लियर। ऐसी लाइफ साइकिल में जाइगोट में मियोसिस होती है, जाइगोटिक मियोसिस। पर कुछ एक्सेप्शन है जो आपकी एनसीईआरटी देती है। देखो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होगी,
एल्गी में। किसमें हो रही है? एल्गी में। एल्गी में ऐसी लाइफ साइकिल हो रही है। एक्सेप्शन है, कौन से एक्सेप्शन? देखो एक्सेप्शन, पहला हमारे पास कैल्प, सेकंड एक्टोकार्पस, दोनों ब्राउन एल्गी हैं, पॉलीसाइफोनिया, इन तीनों में मुझे हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखता है। इन तीनों में कौन सी लाइफ साइकिल दिखती है? मुझे दिखती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसका मतलब जाइगोट में माइटोसिस होती होगी, और एक है फ्यूकस, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक। नहीं तो सारी एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो ये एक्सेप्शन हो गई बेटा आपके पास। ठीक है, तो एक्सेप्शन हटा दो, एल्गी में लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब डिप्लॉयड स्टेज इज वेरी रिड्यूस्ड इन नंबर ऑफ सेल्स, सिंगल सेल है। ठीक, आगे चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास दो ऐसे प्लांट हैं जिनका मैं नाम लिख रहा हूं, जिनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उसमें दो प्लांट हैं आपके, एक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, दो ग्रुप है। एक ब्रायोफाइट है ऐसी लाइफ साइकिल वाला, और एक टेरिडोफाइट है। उसके अलावा जो एल्गी के एक्सेप्शन है वो है। देखो कैसे होता है। सबसे पहले मान लो मैंने लिखी गैमेटोफाइट स्टेज, मैंने लिखा गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड है और कैसी है? मल्टी सेलुलर है। ठीक, उस गैमेटोफाइट स्टेज में क्या हुआ? कौन सी डिवीजन कर रहे हैं गैमेट बनाने के लिए? माइटोसिस। तो क्या बन गए मेरे पास? हैप्लॉइड गैमेट। दिस इज गैमेट। गैमेट की फर्टिलाइजेशन करोगे आप, आपने क्या बना दिया? आपने बना दिया जाइगोट। दिस इज जाइगोट। ठीक है, ध्यान सुनो, दिस इज जाइगोट। अब जाइगोट बना दिया आपने, अब जाइगोट की आप क्या करने वाले हो? एल्गी में तो मियोसिस करते, यहां क्या करोगे? एल्गी होती तो मियोसिस करते, यहां क्या करोगे? माइटोसिस कर दो। जाइगोट की माइटोसिस कर दी आपने। माइटोसिस करके जो स्टेज बनाई वो स्पोरोफाइट लिख देते हैं। ठीक है, माइटोसिस करके जो स्टेज बनाई वो क्या बनाई? स्पोरोफाइट बनाई, जो कैसी है? मल्टी सेलुलर, और डिप्लॉयड लिख देते हैं। अब इस स्पोरोफाइट की आप मियोसिस करोगे। आप क्या करोगे? इस स्पोरोफाइट स्टेज की आप मियोसिस करोगे और स्पोर बनाओगे। तो मियोसिस करी और हमने स्पोर बना दिए। अब इस स्पोर की माइटोसिस करनी है। नॉर्मल लाइफ साइकिल तो हम पढ़ रहे हैं, स्पोर की हम माइटोसिस कर रहे हैं, ये है। अब ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड स्टेज दोनों मल्टी सेलुलर है प्रॉपरली। ठीक है, दोनों आपको क्या दिखेगा? मल्टी सेलुलर दिखेगा। तो आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा, आपको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा बेटा, कि जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेज हैं दोनों हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स हैं। ये वाली डिप्लॉयड स्टेज है, ये हैप्लॉयड है। ठीक है, तो डिप्लॉयड भी मल्टी सेलुलर, हैप्लॉयड भी मल्टी सेलुलर। लेकिन ब्रायोफाइट के केस में सुन लो, इस चीज को समझेंगे। अब ब्रायोफाइट का अगर मैं केस ले लूं तो उसमें मेरे पास इस साइकिल में क्या होगा, समझना इस बात को। अगर मैं यहां पर सिर्फ ब्रायोफाइट लिख दूं, मैं कहूं सिर्फ ब्रायोफाइट की बात कर रहा हूं, तो ब्रायोफाइट में क्या होगा इस साइकिल में, ये चीज समझे बेटा। इसको मैंने जनरल लिख दिया। ब्रायोफाइट के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसको समझना। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी ये है, लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। देखो मैं लिख रहा हूं कि ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है।
ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ठीक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ठीक है, क्लियर, सही है। तो ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, समझ लो इस बात को। ठीक, क्लियर, ठीक है। तो लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्लियर। और क्या है? और क्या है? ध्यान से सुने, ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल हमने बोली हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्लियर। अच्छा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, दोनों स्टेज में ज्यादा सेल है। लेकिन मेन प्लांट बॉडी क्या है? मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट है, जो कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेज है। क्या है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट क्या है? डिपेंडेंट है, नॉन ग्रीन है। इसीलिए हम कह रहे हैं ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, क्लियर। इसलिए हम कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है। यही चीज अगर मैं टेरिडोफाइट के लिए आपको कहूं तो आप लिखेंगे कि जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट में देखो ये मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। तो टेरिडोफाइट में लाइफ साइकिल दोनों की हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि ये स्टेज और ये स्टेज दोनों मल्टीसेलुलर है। बट क्योंकि लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट की क्या है, हमारे पास टेरिडोफाइट डिप्लॉइड प्लांट क्यों है? टेरिडोफाइट डिप्लॉइड प्लांट है। क्यों डिप्लॉइड प्लांट है? बिकॉज, सोचो, बिकॉज हमारे पास स्पोरोफाइट मेन प्लांट स्टेज है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज है, जो कि मेन प्लांट है, ग्रीन है, ज्यादा समय के लिए है, लॉन्गर लाइफ स्पान है। अच्छा, यहां गैमेटोफाइट ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है। गैमेटोफाइट भी क्या है? फ्री लिविंग है, पर शॉर्टर लाइफ स्पान है, कम टाइम के लिए जीता, बहुत छोटा है। याद करो, इनकॉन्स्पिक्यूअस बताया था। ठीक है, ये है इसकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक टेरिडोफाइट में। ये हमारे पास ब्रायोफाइट में, ये जनरल है। लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब ये हुआ बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट क्या है? मल्टी सेलुलर। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या है बेटा हमारे पास? मल्टी सेलुलर है। ये हमने किसके लिए बोला? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, अब अगर मैं इसको लेकर जाऊं आगे डिप्लॉन्टिक में, तो आपको ये समझ में आएगा। ध्यान से देखें बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है? जिम्नोएंजियो में। डिप्लॉन्टिक किस में है? जिम्नोएंजियो में। देखो, इसे ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। डिप्लॉयड स्टेज के बाद हैप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड, प्लॉयड ही बदलना, इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर। लेकिन हमारे पास इस चीज को समझो, हमारे पास दिस इज डिप्लॉन्टिक, ध्यान सुने, दिस इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हमने यहां पर लिखा, ध्यान सुनेंगे, हमने यहां से स्टार्ट करते हैं। मेन प्लांट क्या है? स्पोरोफाइट है। यहां से स्टार्ट करते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है मेन प्लांट है, 2n है, पूरा मेन प्लांट ट्री वगैरह है। ठीक, उस स्पोरोफाइट में कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। तो चलो, हमने क्या बना लिए? स्पोर्स बना लिए, ये बन गए स्पोर्स। ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं मियोसिस करी, उस स्पोर से हमने गैमेटोफाइट बनाए। पर गैमेटोफाइट में बड़े कम सेल्स हैं, एन है लेकिन बड़े कम सेल हैं, वेरी लेस नंबर ऑफ सेल। जैसे पॉलन ग्रेन में आप देख रहे हो बहुत कम सेल्स हैं। उस गैमेटोफाइट से हमने जल्दी से क्या बना लिया? ध्यान से देखो बेटा, उस गैमेटोफाइट से हमने क्या बनाया है बच्चे? जाइगोट बना दिया। जाइगोट से एम्ब्रियो बना दिया, और एम्ब्रियो से मेरे पास प्रॉपर स्पोरोफाइट बना दिया। आप देखो, ये प्रॉपर हमने क्या बना दिया? स्पोरोफाइट बना दिया ऐसे। तो अगर इस लाइफ साइकिल में देखूं, ये जो स्टेज है हैप्लॉइड, ये बहुत कम समय के लिए होगी। देख रहे हो, मेनली डिप्लॉइड स्टेज होगी। तो मैं इस चीज को लिख रहा हूं
कि ये 2n वाला ज्यादा होगा एज कंपेयर टू n। तो मेरे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो डोमिनेंट है और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, और गैमेटोफाइट स्टेज रिड्यूस्ड है। गैमेटोफाइट स्टेज क्या है? रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड। ठीक है, और ये डिप्लॉयड है क्योंकि मेन प्लांट बॉडी ये है, ये डिप्लॉन्टिक है। क्यों? क्योंकि इनमें सेल्स ज्यादा, इनमें सेल्स कम है, हैप्लॉइड। क्लियर? दिस इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसकी? हमारे पास ये तो गैमेटोफाइट स्टेज, यहां पर मैं लिख रहा हूं डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट। क्लियर? तो ये हो गई लाइफ साइकिल बेटा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस पे कि क्या क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने कहा था डिस्कशन करने वाले हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सारे एग्जांपल याद करके अब इसको प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सोचते हुए एक चीज समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, पाइनस, सेड्रस, टेरिस, मार्केंशिया, लाइकोपोडियम, स्फैग्नम। हाउ मेनी शो डिप्लॉयड? इनमें से कितने ऐसे हैं जो डिप्लॉयड हैं? कितने ऐसे हैं डिप्लॉयड? नाउ डिप्लॉयड प्लांट्स के कौन से ग्रुप हैं? टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। अब मैं क्या करता हूं, इन पे जरा ग्रुप लिखता हूं, इनके ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। पाइनस जिम्नो है, सेड्रस जिम्नो, टेरिस टेरिडो, मार्केंशिया ब्रायो, लाइकोपोडियम टेरिडो, स्फेग्नम ब्रायो। अब इन पे नंबर डाल देते हैं ताकि आसान रहे क्वेश्चन सॉल्व करना, इजी हो जाए। 1 2 3 4 5 6। तो डिप्लॉयड कौन कौन से? टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो मेरे पास 1 2 और 3 5 ये दोनों। क्लियर? यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, डिप्लॉन्टिक कौन से हैं? डिप्लॉन्टिक कौन से हैं हमारे पास? डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक कौन से हैं हमारे पास? सोचो, डिप्लॉयड डिप्लॉन्टिक कौन से हैं? सोचो, ध्यान से सोचो बेटा। डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक है हमारे पास पाइनस, सेड्रस, टेरिस, मार्केंशिया। डिप्लॉन्टिक कौन है हमारे पास? जिम्नो और एंजियो। कौन है यहां? जिम्नो, एंजियो। पाइनस और सेड्रस ये जिम्नो है, अब देख लो, है ना, जिम्नो है ये। ठीक है, तो सिर्फ दो आ जाएंगे। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट किसमें है भाई? डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है बेटा जिम्नो, एंजियो में। इनमें इनका गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, तो आप देख लेंगे वही आ जाएंगे। अब अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला के लिए तो मुझे ब्राउन एल्गी चाहिए, इसमें कोई है ही नहीं ब्राउन एल्गी। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन आएगा? टेरिडो और हमारे पास ब्रायो। आप देख लेंगे जो ब्रायो और टेरिडो इसमें आ जाएंगे। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन है गिंको, साल्विनिया, सिलेजिनेला, ये मार्केंशिया। ठीक, क्लियर? अब इस चीज को जरा ऐसे समझते हैं। गिंको 1, साल्विनिया, सिलेजिनेला 4 5 6 ये मेरे पास हो गए। तो हमें ये क्या क्या है बेटा? गिंको जिम्नो है ना, साल्विनिया टेरिडो हेट्रोस्पोरस वाला, नीम एंजियो, ये टेरिडो, मार्केंशिया ब्रायो, होमोस्पोरस मोस्ट टेरिडोफाइट। कौन से मोस्ट टेरिडोफाइट? इक्विसिटम ले सकते हो ये वाला, और क्या ले सकते हो? ब्रायोफाइट। ठीक है, मतलब आप ये समझो मोस्ट टेरिडो, ब्रायो और एल्गी ये होमोस्पोरस होते हैं बेटा, ये होते हैं होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस के दो एग्जांपल दे रखे हैं, साल्विनिया प्लस स्लेजिनेला प्लस जिम्नो और एंजियो को भी आप हेट्रोस्पोरस में लेंगे। सीड बियरिंग जिम्नो और एंजियो आप यहां से खुद करेंगे, मैं समझा रहा हूं आपको सिर्फ। फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, जिसका स्पोरोफाइट फ्री लिविंग हो। सोचो
जिम्नो, एंजियो और टेरिडो। इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, फ्री लिविंग होगा। फ्री लिविंग गेमेटोफाइट एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट का वो क्या होता है, फ्री लिविंग ही होता है बेटा। मोस्ट टेरिडोफाइट में फ्री लिविंग है, छोटा है लेकिन फ्री लिविंग है। डिपेंडेंट गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट किसी पर डिपेंड है, सोचो सोचो। डिपेंडेंट गेमेटोफाइट क्या आएगा, सोचो। डिपेंडेंट गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट कैसा है, डिपेंडेंट है, ठीक है। उसमें क्या आएगा, डिपेंडेंट गेमेटोफाइट में हमारे पास आएगा जिम्नो और एंजियो, ठीक है, और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट आ सकता है। तो आप इस तरीके से जाएंगे बेटा, है ना, इस तरीके से आपने क्या करना है, हेट्रोस्पोरस टेरिडो ये आ सकता है। इस तरीके से आप जाएंगे तो इजीली सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, क्लियर। और आप अगर लास्ट प्रीवियस ईयर देखेंगे इन्हीं के आसपास आता है। जैसे मान लो फ्री लिविंग गेमेटोफाइट चाहिए, अब देखो एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस ब्राउन एल्गी, जिलिडियम रेड एल्गी, दिस इज ब्रायोफाइट, लाइकोपोडियम टेरिडो, साइकस जिम्नो, स्लेजिनेला टेरिडो। अब कर लो फ्री लिविंग गेमेटोफाइट किस में आएगा, एक आएगा किसमें बेटा, आपका ये आ जाएगा एल्गी, ब्रायो और होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, मोस्टली टेरिडोफाइट। स्लेजिनेला नहीं ले सकते, लाइकोपोडियम ले सकते हैं, है ना, एल्गी ले सकते हैं सारी, स्लेजिनेला छोड़ के ये ले सकते हैं लाइकोपोडियम, है ना। उसके बाद आ जाओ जाइगोटिक माइटोसिस, एल्गी छोड़ दो एक्सेप्ट एल्गी, और आपने वो एल्गी भी छोड़नी पड़ेगी जो डिप्लॉन्टिक होगी। जैसे ये दोनों नहीं ले सकते, एक्टोकार्पस और फ्यूकस, ये दोनों एल्गी नहीं ले सकते। जिलिडियम ले सकते हो। जाइगोटिक माइटोसिस, ध्यान सुनो, जाइगोटिक माइटोसिस एक्सेप्ट जिलिडियम सारे होंगे, ऑल। यहां पर आर्किगोनियम होता है ब्रायो में, टेरिडो जिम्नो में। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया बेटा टेरिडो से स्टार्ट हो जाता है, जिम्नो एंजियो, है ना, एंजियो में भी तो है माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथ्रीडियम ब्रायो टेरिडो में होता है, एल्गी में भी होता है ऑल दो, ठीक है। इस तरीके से जाना, क्लियर क्लियर। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है, इसमें आप खुद से करेंगे, ठीक है, क्लियर। उसको डिस्कस कर सकते हैं हम डेफिनेटली, लेकिन पर आप खुद से करेंगे, आपको इजीली समझ आएगा ये वाला, ठीक है। आपके सामने प्रोथैलस किस में होता है, ऊगैमस, ज़ूस्पोर, ये मैंने प्रॉपरली बताया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तरीका यही है, एनसीईआरटी पढ़िए, लेक्चर में जहां भी गड़बड़, ऐसे क्वेश्चन इकट्ठा कर लीजिए जहां भी मैंने कराए हैं, उनको कलेक्ट करके सॉल्व करिए, आपको इजीली सारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहां पर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।